कला में किसान नेता दीपक चौधरी को पुलिस के द्वारा नजरबंद किया गया। उनके आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। मैं आपको बात कराता हूँ किसान नेता दीपक चौधरी से, जो दिल्ली में चल रहे लोगों का किसान आंदोलन को लेकर। यहाँ दीपक चौधरी जो किसान नेता है उनको पुलिस ने नजरबंद कर दिया। वो क्यों कर दिया, मैं आपकी बात कराता हूँ दीपक चौधरी से। हाँ जी बताइए, ये आप लोगों को पुलिस ने, जो प्रशासन ने क्यों नजरबंद कर दिया, क्या कारण था? ये केंद्र सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है। किसानों को ये लोग जीवित देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। उनके इशारे पे लोग नाच रहे हैं। देश को उन्होंने अब बेचना स्टार्ट कर दिया है। विभिन्न सरकारी संस्थाएं हमारी इन्होंने बेच डाली हैं। उसी लिहाज से कि किसान एक ऐसा माध्यम था जिससे जीडीपी हमारी प्लस में थी, लेकिन अब इस वक्त ये हालात हो गए हैं कि जो माइनस में जीडीपी थी, किसान की +3 से ऊपर चल रही थी, उस किसान को भी ये अब लोग माइनस में जीडीपी को ले जाना चाहते हैं। ये किसानों के साथ बहुत ही घिनौना मजाक इन लोगों ने किया है। किसान बॉर्डरों पर इस वक्त डटे हुए हैं। आज टोल फ्री हम लोग जगह जगह किया हुआ है। हम लोगों को चूंकि आज नेशनल हाईवे जाम करना था, तो कल से ही हमारे पास फोन तो पहले से आ रहे थे प्रशासन को, लेकिन आज जो है पुलिस फोर्स जो है घर के सामने भी पीछे भी हमने लगा दिए हैं। तो ये तानाशाही रवैया है सरकार का, और इस तरीके से लोगों का ज़्यादा दिन लोकतंत्र में इनका विश्वास भी उठ गया है। लोकतंत्र शब्द को इनके मुंह से सुनना या इनके मुंह से सोचना भी अच्छा नहीं लगता कि ये लोग लोकतंत्र को जानते नहीं कि लोकतंत्र होता क्या है। एक तो सरकार कह रही है इस बिल में संशोधन किया जाएगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? संशोधन के लिए बात ही कहाँ गई? आपने ये बात आई, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं किसान हूँ, मान लो मैं खेती करता हूँ, मेरे बुजुर्ग खेती करते हैं, मेरे भाई मेरे ताऊ जो भी खेती करते हैं, या देश का अन्य नौजवान जो खेती करता है, जब उसको इस कानून की आवश्यकता नहीं है तो मुझसे क्यों देना चाहते हो? मैंने कोट पहन लिया मान लो ऊपर से, आप मेरे को जबरदस्ती दूसरा कोट क्यों पहना रहे? ये सवाल है, प्रश्न है सरकार पर। हम लोग डिमांड की 700 मिल की, उसके लिए बजट दीजिए ना आप। किसने रोका था आपको अब उसकी बजट लाने? जिसकी डिमांड कर रहा है वो तो आपसे दी नहीं जाएगी, जिसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं वो आप दे रहे हैं। ये अजीब सलीका भारत देश में नया प्रश्न चला है, ये समझ से परे नहीं। संशोधन की बात हम बताएंगे, संशोधन की बात हम बताएंगे। बताइए, संशोधन की जो बात है वो आप उसको इस तरह से समझें कि अगर दो फरीकों का, दो व्यक्तियों का मैंड का विवाद, सीमा का विवाद, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मैंड को 10 फुट दबा दिया, पंचायत बैठी और उस पंचायत में फैसला ये हुआ कि भाई 5-5 फुट आधा कर दो इसका, 5 फुट इसकी और 5 फुट इसकी। इसका मतलब 5 फुट तो जिसकी दबी वो 5 फुट तो दबी गई। संशोधन का संबंध भी इसी तरह से, जब हम किसी चीज को मांग नहीं कर रहे, किसी चीज की आप उनको दे क्यों रहे हो? और संशोधन का फैसला तो बाद का है भाई, जब हमें मानना ही नहीं उस बात को, तो संशोधन तो तब होगा ना। हमें जो बात हमें स्वीकार नहीं, उसमें संशोधन किस बात का? हमें ये काले कानून बिल्कुल स्वीकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, और जहां तक हमारा बस चलेगा तब तक हम इन काले कानूनों का विरोध करते रहेंगे। रही बात लोकतंत्र की, तो ये सरकार और ये पार्टी, इसने कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब से इसका उदय हुआ है, जब से इस पार्टी का उदय हुआ है या जनसंघ का उदय हुआ है, तभी से इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उठाई हैं। लोकतंत्र को इन्होंने कभी माना नहीं। चाहे आप राम मंदिर का मुद्दा उठा लो, चाहे आप बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा लो, चाहे आप किसानों का मुद्दा उठा लो। जो प्रधानमंत्री संसद में पहली बार जाता है, संसद की चौखट पे अपने माथे को टेकता है, वो ही प्रधानमंत्री इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को विध्वंस कर रहा है। ये ऐसा लोकतंत्र हमने थोड़ी सोचा था। इस देश की जनता ने ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं सोचा कि इस देश की लोकतांत्रिक सारी संस्थाएं खत्म हो जाएं और लोकतंत्र का सम्मान बिल्कुल ना रहे, लोकतंत्र के नाम पर राजशाही और तानाशाही चलती रहे। ऐसा भाई हम
नहीं सहन करेंगे, इस देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी। एक तरफ तो सरकार ने किसानों के लिए जो 2,000 रुपए महीने दी थी, 3 किस्त दी थी, उस तो सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए इतना कर रहे हैं, फिर भी किसान ये कर रहे हैं, क्या है इसका? जी 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 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। मैं ये चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को करें। मेरी जेब में 20,000 रुपए और कोई जेब कट मेरी जेब से मेरा पर्स निकाल के मेरे पास अपने गंतव्य पर जाने के लिए पैसे भी नहीं है, और वो जेब कट मुझको 2,000 रुपए दे दे 20,000 में से, और ये कहे तुम जो है घर चले जाओ और तुम्हारा जो है बीच का खाना पीना और तुम्हारा आने जाने का ये खर्चा मैं देता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो। अरे भाई हमारी जेब काट ली 20,000 की, खाद बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, पेस्टिसाइड्स के दाम बढ़ गए, बताओ डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, क्या क्या चीज नहीं बढ़ा। उसमें 2,000 रुपए आप हमें दे रहे हो, हम पे जो है दाग लगा रहे हो हमारे जूतरों पे। हमको जो है बदनाम करने के लिए हमें नहीं चाहिए ऐसे जो है 2,000, किसी किसान को नहीं चाहिए भाई। हमको तो एमएसपी दे दो ना, हमारी फसल का दाम दे दो, हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। हम अन्नदाता हैं, हम दुनिया को कमा के खिलाते हैं। हमारा दर्जा जो है थोड़ा सा ही नीचे है भगवान से, हम दुनिया को कमा के खिलाते हैं भाई, हम सबको कमा के खिलाते हैं, हमको कौन देगा? हमको नहीं चाहिए 2,000, 6 महीने 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीने नहीं चाहिए। हमको चाहिए एमएसपी, हमको चाहिए हमारे वाजिब दाम, हमको चाहिए हमारी जमीन, हमको चाहिए हमारा सम्मान। तो थोड़ा डिटेल में बताऊं, इसमें जो आप ये बात कह रहे हैं 6,000 वाली बात, जो मां साहब ने अभी कही है कि हमें उचित दाम दिला दो, तो सन 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें C2+50 का प्रावधान था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके बाद सन 2014 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। बाकायदा मंच से पीएम ने, वर्तमान पीएम है, इन्होंने मंच से ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बन गई, सबसे पहला कदम हमारा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का होगा। फिर क्या हुआ उसका? वो अब तक लागू नहीं। उसे छोड़िए, उसके बाद ये नया कानून लिया है। नए कानून में सेक्शन 2B और सेक्शन 8 और 9 इनमें प्योरली एंड क्लियरली डिफाइन है कि अडानी अंबानी जैसी अन्य देश की बड़ी बड़ी कंपनियां वेयर हाउस किसानों की जमीन पे बना लेंगी। उनके बनाने के बाद में वो लोग उस धरती पे लोन ले सकेंगे, और उस वेयर हाउस पे जब छोड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, तो वो ऐसे ही छोड़ देंगे और किसान पे जो लोन लिया होगा वो किसान की छाती पर आ जाएगा। फिर क्या होगा? आप तो जमीन सरासर छीन रहे हो। ये बाकायदा सेक्शन में डिफाइन है। अब सरकार इस बात पे क्यों नहीं सोचती? क्यों जब ऐसे जमीन छीनना चाहती है सरकार? ये बड़ा प्रश्न है सरकार पर। सरकार तभी तो भाग रही है। और किसान के जो हमारे नेता हैं वहाँ बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पर और दिल्ली में 4-5 दफे बैठक भी हो गई, तो उसमें इसी बात पे तो अड़ग है। आप इसको हटाइए, उसको हटाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर संशोधन का कहाँ कर रहे हैं? फिर एक तरफ आपके छाता क्षेत्र के किसान आपके साथ क्यों नहीं चल रहे? छाता क्षेत्र का किसान तो हम लोग गाँव जाकर लोग जागरूक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी यहाँ लोगों का इतना डर और वो बैठा रखा है, लेकिन वो डर हम लोग निकाल के ही रहेंगे कि किसान आज अगर हम मर गया तो मैं कहता हूँ आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेंगी। मैं कहता हूँ आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगे कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे ताऊजी, जब मेरा देश बर्बाद हो रहा था, मेरा क्षेत्र क्रांतिकारी कर रहा था, हम लोग लूट रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम मूक दर्शक बन के देख रहे थे? ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा हुजूम एक दिन खड़ा हो जाएगा, सरकार की नाक में नाक डाल दे काम करेंगे हम। मतलब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो ये कब तक चलेगी आपकी ये रणनीति? अब तो आंदोलन और बहुत ही ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा। जिस तरीके से हठधर्मिता सरकार ने मनाई है कि ये काला कानून हम वापस नहीं लेंगे, तो किसान भी जिस पर अड़ा है कि आप देखते हैं कि ताकत किसमें ज्यादा है, आप में या हम में। और यहाँ ये सरकार तो किसान को किसान से मनवाने का काम कर रही है। हमारे फौज में भी है, इसमें भी किसानों के लड़के भर्ती हुए हैं, उनसे हमको ही लड़वा रहे हैं। ये सरकार ये काम कर रही है। किसी न किसी दिन तो उनको भी सोचना पड़ेगा, बात होना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक किसान अपना आंदोलन नहीं खत्म करेगा। बिल्कुल आंदोलन चलता रहेगा, चाहे उसको साल हो जाए, 2 साल हो जाए, कितना टाइम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्नदाता है तो अपने हाथ की मेहनत कमा के खाता है। सबसे बड़ा प्रश्न एक और भी है कि हम लोग बात कर रहे हैं, समाज में कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं या कुछ ऐसे IT सेल बीजेपी की इस काम में लगी हुई है जो किसान को बदनाम कर रही है। हम लोग
डिमांड कर रहे हैं सरकार से, और कुछ चंद उद्योगपतियों को जलन हो रही है, भाई क्यों हो रही है? तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हम लोग, हम मांग कर रहे हैं सरकार से, क्यों नहीं कर रहे हो? ये बड़ा प्रश्न है उनके ऊपर भी भाई। अगर हम पे किसान को कुछ रहेगा तो आप पे कुछ आएगा, जब किसान पे कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार नहीं मानेगी जब तक हमारा किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक जारी रहेगा। मैं समाचार 24 से लोकेश करकी हूँ।